चर्चंदा रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा पुराना अहदनामा और पहला तवारीख उसका 4 बाब उसकी 10 आयतें मुबारक खुदा के पाक कलाम में देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आह तो मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आमीन। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि खुदा के पाक कलाम में, खुदा के कलाम अक़दस में सिर्फ 2 या 3 आयतें मुक़द्दसा में यबीस का नाम आया है। और यबीस जो है, इसका नाम उसकी माँ ने इसलिए यबीस रखा क्योंकि ये दर्द में उसने उसको पैदा किया। वो बहुत ज़्यादा दर्द की हालत में थी और इसका मतलब भी तकलीफ़ है, दर्द है। लेकिन यबीस को जब भी याद किया जाता है तो उसकी दुआ की वजह से याद किया जाता है। नौजवानों, मेरे प्यारे नौजवान बहनों और भाइयों, याद रखें हम बाजू का दुआएं मांगते हैं, दुआएं करते हैं खुदा से, लेकिन वो दुआ कहीं ना कहीं हमारे लिए, या जो दुआ हम कर रहे होते हैं उसके करने का तरीका सही नहीं होता। हमें अपना तरीका बदलने की भी ज़रूरत होती है। हमें उस दुआ को किसी और तरीके से करने की ज़रूरत होती है। हम खुदा के पाक कलाम में देखें तो हम देखते हैं कि कभी घुटने टेक के दुआ की गई है, कभी हाथ फैला के, कभी खड़े होकर दुआ की गई है। तो और बाज़ औक़ात जो दुआ हम कर रहे होते हैं वो दुआ हमारे लिए बायस बरकत नहीं होती है। हमें ये भी गौर करने की ज़रूरत है, आज अगर हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही या हमारी दुआ खुदा तक पहुंच नहीं रही, या तो उस दुआ का वो जो दुआ हम कर रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, वो चीज़ जो हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, या फिर हो सकता है उसका अभी वक्त नहीं है। आए हम गौर करते हैं कि यबीस ने अपने लिए क्या दुआ की। हम पहली चीज जब हम देखते हैं तो उसने कहा मुझे बरकत दे। उसको पता था, वो यहूदा के कबीले से ताल्लुक रखता था और उसको पता था इंसानों से या दौलत से कभी भी बरकत नहीं मिल सकती। बरकत सिर्फ खुदा से मिल सकती है। इंसान दौलत से बरकत नहीं खरीद सकता। इंसान कभी भी किसी इंसान से बरकत नहीं ले सकता। बरकत सिर्फ खुदावंद यहोवा पाक खुदा ही आपको दे सकता है। जब दूसरी चीज को देखें तो वहां पर उसने कहा मेरी सरहद को बढ़ा। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि मेरी ताकत को बढ़ा दे, मेरी शान और शौकत को बढ़ा दे। उसने कहा कि मुझे खिदमत के मौके और दे दे, कि मैं और ज्यादा मुझे मौके मिल सके और मैं अपनी इस खिदमत को जो मैं करता हूँ उसको और ज्यादा कर सकूं। उसने दूसरी दुआ खुदा से ये मांगी कि मेरी खिदमत को बढ़ा दे। इसी तरह हम तीसरी बात पर गौर करते हैं कि क्या ही खूबसूरत, क्या ही लाजवाब चीज उसने मांगी। ये नहीं कहा कि मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, मुझे अच्छा घर दे दे, या मेरे पास महल हो, नथिंग। उसने क्या कहा कि तेरा हाथ मुझ पर रहे। वो जानता था अगर खुदा का हाथ मुझ पर है तो मुझे किसी और चीज की, किसी और फौज की, सिपाहियों की जरूरत ही नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे आसपास 10-10, 40-40 बॉडी गार्ड हो, मेरे आसपास वो घूम रहे हो, मेरी खिदमत के लिए इतने सिपाही आ जाएं, या मेरे काम काज के लिए इतने लोग आ जाएं। उसने कहा खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर रहे। कि वो जानता था कि अगर खुदा का हाथ मुझ पर है तो कोई मुझे जर भी नहीं पहुंचा सकता, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, बल्कि जब वो यहोवा पाक खुदा मेरे साथ है तो कामयाबी ही कामयाबी है, सरफराजी ही सरफराजी है, फिर कोई मुझे गिरा नहीं सकता। वो जानता था कि जब खुदा मेरा मुहाफिज होगा, जब खुदा मेरा रहनुमा होगा तो कोई भी मुझे जो है हिला नहीं सकता। उसने खुदा की मुहाफिजत मांगी, खुदा का हाथ अपने ऊपर मांगा। जब हम चौथी बात देखते हैं तो वो भी लाजवाब है। उसने क्या कहा? मुझे बुराई से बचा,
اس نے کہا ہے, خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. آمین. یعنی کہ اس نے خدا سے کہا ہے کہ مجھے برائی سے بچانا, میری حفاظت کرنا, بدی سے مجھے محفوظ رکھنا. اس نے خدا سے محافظت مانگی. کس سے؟ بدی سے. کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ گناہ میں پڑا, اگر بدکاری میں پڑا تو کیا ہوگا کہ وہ غم, پریشانی, مشکلات میں مبتلا ہو جائے گا. اس نے خدا سے صرف اور صرف برکت ہی نہیں مانگی, بلکہ اس نے خدا سے اپنی روحانی حفاظت بھی مانگی. دیکھیں اس کی دعا, یبیس نے کیسی خوبصورت دعا خدا سے کی. وہ کیا خدا سے مانگ رہا ہے. آج نوجوانوں, چرچ آن دا روڈ, ہمیں بھی خدا سے اپنی خدمت کی سرحدوں کو بڑھانے کی دعا کرنی چاہیے. اپنے لیے برکت, اپنے لیے حفاظت اور اپنے لیے روڈ. نوجوانوں, جب ہم یبیس کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو کلام اقدس فرماتا ہے کہ اس نے جو بھی دعا خدا سے مانگی, خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا اور اس کو وہ سب کچھ بخشا. ہاللیلویہ. تو وہ خدا, یہوہ پاک خدا ہم سب کا خدا ہے, اور خدا ہمیں بھی اس بات اپنی دعاؤں پر غور کرنا ہے اور خدا سے کہنا ہے کہ ہمیں برکت دے, اور ہمیں برکت دے, ہمارے خدمت کی سرحدوں کو بڑھا, اور ہم پر ہمیشہ تیرا ہی ہاتھ رہے, اور ہمیں روحانی ہماری حفاظت کر, ہمیں ابلیس سے بچا, تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہر سکے, اسی زندگی کو بچانے اور ان کو خدا کے پاک کلام کی طرف لے کے آنے والے بن سکے. بے شک آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. گاڈ بلیس یو آل.